ओम शांति। आज का वरदान किसी को याद है? बहुत सुंदर वरदान था आज, बताइए। सिंपल शब्दों में देखो, कोई भी वरदान को याद करने का तरीका है, उसको जैसे एज इट इज, जैसे बाबा ने बोला वैसे ही याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको टुकड़ों में याद कर लो। तो बाबा ने जैसे कहा कि स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को यथार्थ जानना और उसके स्वरूप में स्थित रहना, उससे क्या होगा? उससे आपके अंदर सत्यता की शक्ति आ जाएगी। तो ऐसे अपने शब्दों में ले लो उसको, जो याद रहे वो। तो आज हम इसी वरदान के जो बाबा के महावाक्य थे, इनके ऊपर ही हम कुछ चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में सत्यता की शक्ति को बढ़ाएं। क्योंकि दुनिया में तो आज आप देख रहे हैं चारों तरफ झूठ का ही बोलबाला है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो ये झूठ और सत्य क्या है, इसके गहराई में हम थोड़ा जाएं तो सत्य की परिभाषा को हम समझें। सत्य किसे कहेंगे? आप में से कोई बताएंगे? सत्यता की परिभाषा किसे कहेंगे? सत्य, सत्य अर्थात जो अविनाशी है, जो सदा से है, सदा ही रहेगा, जो अपरिवर्तनशील है, जिसका परिवर्तन नहीं होता, जो जैसा है वो ऐसा ही रहता है वो। और सत्यता के अंदर पवित्रता समाई हुई है। आज वरदान में भी था, सत्यता जिसके अंदर होगी उसके अंदर दिव्यता होगी, उसके अंदर दिव्यता समाई हुई है। तो सत्य अर्थात जो निरंतर है, जिसको अविनाशी कहते हैं। तो इस संसार में 3 सत्ताएं हैं जो अविनाशी हैं। कौन कौन सी 3 सत्ता अविनाशी हैं? बताइए। आत्मा, परमात्मा और नहीं, तीसरा है प्रकृति। 3 सत्ताएं अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा का वर्णन बहुत सुंदर श्रीमद् भगवत गीता में आता है कि आत्मा को कोई शस्त्र जो है काट नहीं सकता, पानी उसको गला नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो एक तो आत्मा सत्य स्वरूप है आत्मा का, और दूसरा परमात्मा, जिसके लिए कहावत ही है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सदा सदा है। सदा शिव भी कहते हैं उनको, शिव जयंती भी आ रही है ना अभी। तो सदा शिव है, जो शिव का अर्थ कल्याणकारी, जो सदा कल्याणकारी है। और सत्यता का एक अर्थ यह भी है कि उसके अंदर कल्याण समाया होगा। तो सदा शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, उसको कहते हैं परमात्मा को। दूसरा परमात्मा के लिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। और कई लोग तो यहां तक कह दिया है ट्रुथ इज गॉड, कि सत्य ही भगवान है। भगवान सत्य है, ये तो है बात, लेकिन दुनिया में सत्यता को इतना महत्व दिया है कि सत्यता को भगवान की उपाधि दी है कि ट्रुथ इज गॉड। जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे, तो ही हमारे चलन व्यवहार से, जो आज बाबा ने कहा, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में क्या दिखेगा? दिव्यता, सत्यता, वो दिखाई देगी। और दूसरी एक निशानी है सत्यता की, जिसके लिए कहावत है सिंधी में, सच तो बिठो नच। अर्थात जो सत्य है, जो सत्यता वाली व्यक्ति है, वो सदा हर्षित रहेगा। बातें उसके सामने भी आएंगी, ऐसा नहीं है उनके सामने बातें नहीं आएंगी। आपने यज्ञ हिस्ट्री सुनी होगी, ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी बातें आई। आप सोचिए, उस समय बाबा के सामने कुछ भी क्लियर नहीं था, क्या करना है, क्या होना है। आज हम जो यज्ञ का स्वरूप देख रहे हैं, ये ऐसा स्वरूप तो नहीं था ना उनके सामने कुछ भी। लेकिन वो अकेले ही चले, और बस उनको निश्चय था कि ये शिव बाबा का कार्य है और ये होना ही है। तो आज आप हम देख रहे हैं कितना विशाल इसका स्वरूप बन चुका है,
सेवाओं का स्थान इतने बाबा के अच्छे अच्छे बड़े बड़े बन चुके हैं, इतनी सेवाएं चल रही हैं। आज तो निश्चय करना बहुत इजी हो गया है, इतना सब देखते हुए भी। लेकिन उस समय ब्रह्मा बाबा के सामने आप सोचिए, पूरा समाज एक तरफ, ब्रह्मा बाबा एक तरफ, तो भी ब्रह्मा बाबा कभी भी हिम्मत नहीं हारे। तो वो है सत्यता की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी थे वो कि ये सत्य है, ये भगवान का कार्य है, इसको सफल होना ही है। इसे कोई भी आंधी तूफान रोक नहीं सकता। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ये उनका स्लोगन पक्का था। बहुत सारी बातें आई यज्ञ में, बहुत सारी बातें आई, आप सबने यज्ञ हिस्ट्री सुनी हुई है। जी जी जी। इतने गुरु इसलिए किए क्योंकि उनको चाह थी सत्य को पाने की। आखिर वो सत्य क्या है, मैं जानना चाहता हूं उसको। सत्यता को हमें भी अपने जीवन में धारण करना है और उस शक्ति को बढ़ाना है। आज वरदान में यही था ना कि कैसे हम उस शक्ति को बढ़ाएं, सत्यता की शक्ति। क्योंकि ये सत्यता की शक्ति ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अगर हमारे जीवन में वो सत्यता की शक्ति नहीं है तो फिर बाबा भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाबा कैसे प्रत्यक्ष होंगे बताइए, कोई विधि है? उसकी भी विधि है कि सत्य को कैसे परोसना है, आपको कैसे रखना है लोगों के सामने। इसलिए संस्कृत में भी कहावत है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, आपने सुनी होगी। सत्य बोलो लेकिन सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलो। ऐसा सत्य नहीं हो जो झगड़ा करा दे। सत्य बोल रहे हैं लेकिन आप ऐसा सत्य ना बोलें जो प्रिय ना हो। तो सत्य के साथ हमें, सत्यता के साथ सभ्यता का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम सत्यता के साथ सभ्यता नहीं यूज करते हैं तो फिर वो सत्य किसी को प्रिय नहीं लगेगा और उस सत्य को स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे लोग। अगर उस सत्य को सभ्यता के साथ हम कहते हैं, बताते हैं, तो वो लोग उसको स्वीकार करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतनी बड़ी बड़ी बाबा की जो यज्ञ की बातें थी, जो ज्ञान की बातें थी, उनको बाबा कितने आराम से हमें बताते हैं, लेकिन कितने सभ्यता के साथ बाबा ने किया ना। ऐसे यहां पर ही एक सन्यासी रहता था जो गाली देता रहता था बाबा को। बाबा कहता था मेरा एक मित्र रहता है यहां पर। तो कहने का मतलब गाली देने वालों को भी मित्र समझा। क्यों? क्योंकि वो हमें सहन शक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। वो गाली दे रहा है लेकिन हमें क्या सीखना है उससे? हमें तो सहन शक्ति सीखनी है ना। तो ये है सत्यता की शक्ति। और सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, सत्य तो आप ही सिद्ध है। मैं राइट हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, यह हमें जिद और सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जहां सत्यता है, स्वयं सत्यता को वरदान है स्वयं सिद्ध होने का। सत्य एक दिन स्वयं सिद्ध हो जाएगा, आपको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। जिद करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं राइट हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। लेकिन भले लोग उसको दबाएंगे आपके सत्य को, कुछ समय के लिए वो दबा सकते हैं। कहते हैं सत्य के सूर्य को बादल जो है कुछ समय के लिए तो ढक सकते हैं, पर सदा के लिए नहीं ढक सकते। सत्य का सूर्य एक दिन अवश्य उदय होगा। ऐसा निश्चय जो हमारे मम्मा बाबा को था, ऐसा निश्चय जब हमें होगा तब इस ज्ञान मार्ग में हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। नहीं तो बातें तो हर एक के सामने आती हैं। अगर हम उन बातों रूपी बादलों में उलझ गए तो फिर सत्य छुप जाएगा ना। तो इस सत्यता की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ बातें मैंने आज नोट की हैं। तो सत्यता की शक्ति के लिए एक तो हमें अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में रहना है। अनादि स्वरूप क्या है हमारा? अनादि स्वरूप 5 स्वरूप बताए हुए ना बाबा ने। हाँ, ज्योति बिंदु स्वरूप, वो है हमारा अनादि स्वरूप। अनादि अर्थात परम धाम में हम आत्माएं कैसी थी, है ना? ज्योति बिंदु थी ना, ये देह नहीं थी। आज बाबा ने विदेही की भी बात कही ना कि विदेही बनना है। तो इस विदेही स्थिति की जितनी जितनी अनुभूति आप करेंगे उतनी उतनी आपके अंदर ये सत्यता की शक्ति आती जाएगी। मैं इस देह से न्यारी एक शांत और पवित्र, एक शक्तिशाली आत्मा, परम धाम निवासी। बाबा ने बोला टिको,
है ना, अपने स्वधर्म में टिको शब्द था ना आज के मुरली में। तो टिकना मतलब स्थित होना। वो कितनी देर के लिए होना है? ऐसा नहीं केवल योग में जब हम बैठ रहे हैं आधा घंटा तो स्थित हो रहे हैं, बाकी टाइम, है ना, ऐसा योग नहीं है ना हमारा कि कुछ समय का योग है, आधा घंटे का, 1 घंटे का, कि भाई हाँ अभी योग का टाइम हो गया, अभी योग कर लिया, उसके बाद फ्री। योग के टाइम में आत्मा हूं, बाकी टाइम हाँ। तो ये चलते फिरते का अभ्यास, केवल योग के टाइम नहीं, चलते फिरते का अभ्यास। मैं देह नहीं, मैं ये देह नहीं, मैं विदेही हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। उसी भावन का उसी दृष्टि से अपने को भी समझना और दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखना। आत्मा भाई भाई, मैं आत्मा हूं तो सामने वाला भी तो आत्मा है। मैं शांत स्वरूप हूं तो वो भी तो शांत स्वरूप आत्मा है ना। भले कोई अशांत है तो भी वो शांत स्वरूप आत्मा है, पर वो अभी इस समय अपने स्वधर्म को भूली हुई है, इसलिए वो अशांत है। जैसे पानी का स्वधर्म क्या है? शीतलता। अब उसको थोड़े समय के लिए आपने गर्म करने के लिए रख दिया, वो गर्म तो हो गया, लेकिन कितनी देर गर्म रहेगा? जैसे गैस से हटाओगे थोड़ी देर में फिर वापस शीतल, क्योंकि उसका स्वधर्म ही वो है। उसी तरह आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, शांति है, प्रेम है, आनंद है। वो कितनी देर तक इन चीजों से दूर रह सकती है? गुस्सा कितनी देर करेंगे आप? गुस्सा करके लास्ट में फिर शांत होना ही है, क्योंकि आपका स्वधर्म ही वो है। तो इसलिए अपने अनादि स्वरूप की हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब ये सत्यता की शक्ति हमारे अंदर आएगी। दूसरा, अनादि गुण, जो आत्मा के अनादि गुण हैं, क्योंकि सत्यता हमारे संकल्पों में भी चाहिए, हमारे बोल में भी चाहिए, हमारे कर्म में भी चाहिए, हमारे व्यवहार में, संबंध संपर्क में भी चाहिए। संकल्पों की सत्यता अर्थात ये संकल्प रहे कि मैं ये देह नहीं, बल्कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं इस देह की मालिक हूं। ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो आपको देही अभिमानी बनाने में मदद करते हैं, जिसमें एक संकल्प ये है कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं हीरो पाठधारी हूं। इस संसार बेहद ड्रामा के हम सब कौन हैं? हीरो एक्टर्स हैं। एक्टर तो सभी हैं, आत्मा एक्टर है, पार्ट बजा रही है सभी। लेकिन फिल्म या सीरियल होता है तो उसमें कुछ मुख्य एक्टर होते हैं ना, तो वो कौन है इस ड्रामा के मुख्य एक्टर? जितना जितना जीरो समझोगे ना उतना हीरो बनोगे। बाबा ने कहा है जितना जीरो समझोगे उतना आपका हीरो पार्ट इमर्ज होगा। अगर जीरो नहीं बनते हैं तो हीरो भी नहीं बन सकते। जितना जितना इस देही अभिमानी स्वरूप में रहेंगे उतना उतना आपका पार्ट, हीरो पार्टधारी आप बनेंगे। तो हम वो हीरो पार्टधारी हैं, विशेष आत्माएं हैं। हमारी चमक, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, परम धाम में भी हम आत्माएं हैं और आत्माएं भी रहती हैं, लेकिन हमारी चमक और उनकी चमक में भी अंतर है। परम धाम में जबकि पाठ नहीं है, वहां पर केवल चमक में भी अंतर रहेगा, क्योंकि हीरो पाठधारी आत्माओं की चमक परम धाम में भी अलग ही रहेगी। और वहां पर भी दिखाया है शिव बाबा, उसके नीचे फिर देवी देवता धर्म की आत्माएं, फिर दूसरी धर्म की आत्माएं दूर दिखाई हैं। तो वहां पर हम शिव बाबा के नजदीक हैं। तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी है कि हम परम धाम में भी सबसे चमक भी हमारी अलग और हम एकदम शिव बाबा के नजदीक रहते हैं। तो ये है हमारे संकल्पों की सत्यता की शक्ति। फिर हमारे बोल में सत्यता। बोल में सत्यता में मैंने बताया कि बोल में सभ्यता भी चाहिए, केवल सत्यता नहीं कि मैं तो सच हूं, मैं क्यों डरूं, मैं तो कुछ भी बोल दूं, नहीं। सत्यता के साथ साथ सभ्यता। जब सभ्यता के साथ कोई चीज हम किसी को बोलेंगे, उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए, उस कल्याण की भावना से, तो वो व्यक्ति हमारी बात को स्वीकार कर सकता है। अगर हमने केवल सत्य कहा, ना उसमें सभ्यता को देखा, ना हमने उसके कल्याण को देखा, तो वो
आपने तो सत्य कहा, लेकिन उस सत्य का उसने स्वीकार नहीं कर पाए, वो उस स्वीकार करने की शक्ति उनको नहीं दी आपने। तो सत्यता को सभ्यता के साथ भी परोसना है, उसकी निशानी ही है। अगर सत्य है तो वो सभ्यता के साथ होगा। और बाबा ने कहा हुआ है जो हमारे बोल हों वो युक्ति युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त हों। जिसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कोई गाय गई है और कसाई उसके पीछे पड़ा हुआ है हथियार लेके मारने के लिए। अब वो आपके सामने से गुजरा और गाय भी उससे पहले ही गुजरी है, जस्ट आपके सामने से। वो पूछ रहा है गाय किधर गई, और आपने उसको देख लिया कि ये तो मारने के लिए इसके पीछे दौड़ रहा है। तो सत्य सत्य बोलेंगे या झूठ बोलेंगे? क्या करेंगे उस समय बताइए? झूठ बोलेंगे, हैं जी? क्या करेंगे बताओ? सत्यता की शक्ति वाले हैं ना हम तो सत्य बोलने वाले हैं। हाँ इधर गई है, चले जाओ, हमें क्या, मरे कोई मरे तो चुप रहना है। ओके, आप क्या बोलते हैं? तो क्या युक्ति अपनाएंगे उस समय बताओ तो फिर? तो इसका अर्थ यह हुआ कि सत्यता का मतलब है जिस बोल में, जिस संकल्प में दूसरों का कल्याण समाया हो, वो है सत्यता। सत्यता मतलब ये नहीं है कि अब भाई है तो हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं, ये झूठ नहीं है। ये किसी के कल्याण के लिए झूठ बोल, अपने कल्याण के लिए तो स्वार्थ बोलते हैं उसको। अगर मैं अपने कल्याण के लिए झूठ बोल रहा हूं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए, तो वो फिर सत्य नहीं हुआ ना। लेकिन अगर मैं किसी के कल्याण के लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़ रहा है, तो वो झूठ नहीं है, उसको कहते हैं युक्ति। उसको युक्ति कहते हैं। तो ऐसे युक्ति युक्त बोल हमारे होने चाहिए जिससे सामने वाले का कल्याण समाया हो। बाबा कई बार बोलते हैं मुरली में कि आप कहो किसी को, या अपने लौकिक वालों को, कि मुझे तो सपने में ऐसे भगवान दिखाई दिए, उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे बाबा ने कहा हुआ, ऐसे युक्तियां सेवा की। अब कोई सच में तो भगवान नहीं दिखाई दिए, लेकिन वो कल्याण के लिए ऐसा अपने पति को समझा सकते हो कि भगवान ऐसा मुझे आदेश करते हैं कि आप ये करो अभी। तो ये झूठ नहीं है, इसको कहते हैं युक्ति, दूसरों के कल्याण के लिए युक्ति। तो हमारे बोल में भी सत्यता हो, हमारे संकल्पों में भी सत्यता हो, हमारे कर्मों में भी। कर्मों में सत्यता का मतलब है आत्मा के जो ये निजी गुण हैं उसका स्वरूप बन के कर्म करना। शांति, प्रेम, आनंद, कौन कौन से गुण हैं आत्मा के बताइए? 7 गुण है ना? कौन कौन से हैं, किसको याद है? प्रेम, आनंद, सबसे पहले कौन सा है पता है आपको? नहीं, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान से फिर पवित्रता, पवित्रता से फिर शांति, फिर सुख, फिर प्यार, फिर आनंद, और लास्ट में है शक्ति। ये 7 गुण हैं। फाउंडेशन क्या है? ज्ञान। शिव बाबा ने भी जब आके अपना परिचय दिया तो सबसे पहले कौन सा महावाक्य उच्चारण किया था पता है? ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूं? ज्ञान स्वरूप हूं। तो शिव बाबा ने भी पहला परिचय अपना यही दिया, ज्ञान स्वरूप। क्योंकि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ चीज है इस संसार में। ज्ञान है तो सब कुछ है। इसलिए ज्ञान की, पढ़ाई की बाबा इतनी वैल्यू देता है। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, ज्ञान पे ध्यान नहीं है, तो उसका कल्याण भगवान भी नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान भी कल्याण कैसे करते हैं? पढ़ाई पढ़ा के, ज्ञान दे करके। उस ज्ञान को जितना हम धारण करते हैं, जितना चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतना ही वो धारणा में आएगा। अगर ज्ञान का चिंतन नहीं है तो कौन सा चिंतन है फिर? तो अंडरस्टूड है। अगर कोई चीज यूज नहीं हो रही है तो धूल तो उस पर जमेगी ना। तो यदि यूज कर लो, या तो उसको उस पर फिर ये व्यर्थ की धूल जमती जाती है। तो व्यर्थ में जो आज भी बाबा ने कहा झरमुई झगमुई, इसमें हमारा टाइम बहुत चला जाता है। क्योंकि हमारा जो ध्यान ज्ञान पे नहीं है। ज्ञान की वैल्यू को हमने इतना समझा नहीं है अभी तक। ज्ञान जो इतना ऊंच ज्ञान, भगवान का ज्ञान, जो 21 जन्मों की प्राप्ति कराने वाला है। दुनिया में जो पढ़ाई होती है वो तो 1 जन्म की है।
एक जन्म में भी वो कितना काम आता है वो सब जानते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है ये 21 जन्मों की प्राप्ति कराने वाला है। इतनी वैल्यू जब इस ज्ञान को हम देते हैं तो हम अटेंशन से मुरली भी सुनेंगे, उसका चिंतन भी करेंगे, अगर हमें उसका महत्व होगा तो इसलिए ज्ञान स्वरूप बनना है। और आत्मा को नशा चाहिए, क्योंकि नशा ऐसी चीज है जो मन को स्थिर करता है। जब तक मन स्थिर नहीं है, आत्म अभिमानी कैसे बनेंगे आप? टिको, बाबा ने कहा ना टिको, अपने स्वधर्म में टिको। तो टिकेंगे कब? जब एकाग्रता होगी। और वो एकाग्रता कैसे होगी? जब आपके अंदर नशा होगा। कौन सा नशा चाहिए? मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं सिर्फ नहीं, मैं वो अनादि और आदि स्वरूप वाली आत्मा हूं जिसने सतयुग त्रेता युग में पार्ट बजाया। वो स्मृति आनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को आ गई थी ना वो स्मृति। कौन सी स्मृति आ गई थी? कि मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं नारायण की आत्मा हूं। मम्मा को भी आ गई थी कि मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं लक्ष्मी की आत्मा हूं। तो इसी तरह हम सबको भी इतनी स्मृति तो हो कम से कम कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा है, सतयुग त्रेता युग में जिन्होंने पार्ट बजाया। चलो पद का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है हमें, ब्रह्मा बाबा की तरह मम्मा की तरह हमें पद का क्लियर नहीं हुआ है कि भाई हम क्या बनेंगे, पर इतना तो क्लियर है कि सतयुग त्रेता युग में हमने पार्ट बजाया था और फिर से हम पार्ट बजाएंगे। मैं वो देवी देवता हूं, पूज्य आत्मा हूं, जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है, इतने देवी देवताओं की, तो कोई ना कोई देवता के रूप में हमारी भी पूजा हो रही है। तो कितना बड़ा नशा है कि मैं वो हूं। इसी को तो सुदर्शन चक्र बाबा आज भी कहा ना, सुदर्शन चक्रधारी बनो। सुदर्शन का मतलब रटने की बात नहीं है कि हमने सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता में 12 है, या ऐसे कोई रटने वाली बात नहीं है ना। नशे की बात है कि मैं नशे में स्थित हो जाऊं कि मैं वही आत्मा हूं, मैं फिर से वो बनने वाला हूं, मैं फिर से वो बनने वाला हूं। एक मुरली में बाबा ने 4 प्रकार के नशे बताए। उसमें एक था अनादि स्वरूप का नशा, कि मैं शिव बाबा की संतान, उनके समान निराकार ज्योति स्वरूप, अनादि अविनाशी, है ना। जो शिव बाबा के गुण हैं वही मेरे, मैं मास्टर हूं। वो ज्ञान सागर है तो मैं मास्टर ज्ञान सागर। ये है अनादि नशा, मैं मास्टर पवित्रता का सागर, अनादि स्वरूप का नशा। फिर है आदि स्वरूप का नशा, कि मैं पूज्य आत्मा, पूज्य आत्मा हूं। और एक है ब्राह्मण पने का नशा। ब्राह्मण, भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है, हम संसार के पूर्वज आत्माएं हैं, हम इस संसार को परिवर्तन करने वाले हैं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो ये ब्राह्मण पने का नशा है। भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाया है, हमने साकार में उनसे पालना ले रहे। ये भाग्य किसी को थोड़ी प्राप्त होता है, पूरे 84 जन्मों में किसी को भी ये भाग्य प्राप्त नहीं होता। तो संगम युग का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है। तो संगम युग का भी नशा चाहिए। तो इस तरह से अगर जितना जितना हम इस नशे को अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, उतना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे। जितना जितना हम देही अभिमानी स्वरूप में, विदेही स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर सत्यता की शक्ति आती जाएगी। और जितनी सत्यता की शक्ति हमारे अंदर आती जाएगी, उतना ही हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अगर हमारे अंदर सत्यता की शक्ति नहीं है, और उसकी निशानी बाबा ने बताई, वरदान में भी 2-3 बातें हैं। एक तो उनके चलन, उनके संकर, बोल, कर्म, व्यवहार कैसा होगा? दिव्यता और सत्यता संपन्न होगा। दिव्यता दिखाई देगी उनके व्यवहार में, उनके चलन में। और दूसरा, सत्य को सिद्ध नहीं करेंगे वो सिद्ध और जिद्द नहीं करेंगे। अच्छा भाई आप राइट हो, ठीक है आप राइट हो, नहीं मैं ही राइट हूं, आपने गलत किया। वो जिद्द नहीं करेंगे, वो सत्य है ना, उनको पता है, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो सिद्ध नहीं करेंगे। और तीसरी निशानी क्या रहेगी? सच तो बिठो, वो हर्षित रहेंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे।
बातें आएंगी जाएंगी, बादलों में उलझेंगे नहीं, वो बातों रूपी बादलों में वो सदा मुस्कुराते रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे। तो ऐसे अपनी चेकिंग हमें करनी है कि ऐसी सत्यता की शक्ति हमारे जीवन में आई है, हमारी ऐसी चलन व्यवहार हमारा ऐसा बना दिव्यता संपन्न, जिसको लगे लोगों को कि ये सचमुच दिव्य लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं हैं, इनकी वाणी में प्रेम है, आनंद है, खुशी है, अपनापन है, कल्याण है, ऐसा उनको फील हो। इनकी नजरों में एक रूहानियत है, तो वो उनको फील होना चाहिए। तो जितना जितना हमारे व्यवहार से दिव्यता की अनुभूति हो, हमें जिद नहीं करना है, जिद नहीं करनी है, और सदा हर्षित, ये 3 निशानियों को हमें चेक करना है। इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी सत्यता की शक्ति आई है। बाबा ने कहा जैसे सोना होता है ना 24 कैरेट, अगर वो अशुद्ध होगा तो उसको क्या करते हैं, शुद्ध करने के लिए अग्नि में डालते हैं, है ना, तो वो शुद्ध होता है। उसी तरह आत्मा में भी अलॉय मिक्स हो गई है, बहुत सारी खोट आ गया है, बहुत सारी और चीजों का इसमें मिलावट हो गई है। इसलिए इस खोट को निकालने के लिए भी क्या चाहिए, योग अग्नि। योग अग्नि, जितनी इस योग अग्नि में ये आत्मा पड़ेगी, योग अग्नि क्यों शब्द क्यों कहा, अग्नि शब्द तो अच्छा नहीं है, योग तो अच्छा चीज है ना, तो अग्नि शब्द क्यों कहा योग के साथ, बताइए। क्योंकि ये आत्मा को तपा के उसको शुद्ध करती है, जैसे अग्नि शुद्ध करती है ना चीज को, तो ऐसे ही ये आत्मा को शुद्ध करती है। और ये है लगन की अग्नि, जैसे उस अग्नि में भी तपत होती है ना, तो इसमें भी तड़फ है, परमात्मा के प्रेम की तड़फ है। तो बाबा जो कहते हैं ना, आपका योग ऐसा होना चाहिए कि एकदम जैसे चटक जाते हैं बच्चे, जैसे माँ बाप को चटक जाते हैं, तो ऐसा योग हमारा इतना प्यार वाला योग हो, जिसमें बाबा कहते हैं प्रेम के आंसू आ जाएं आपको। वो योग अग्नि काम करेगा, वो पिघलाएगा आपको, वो आपके संस्कारों का शुद्धिकरण करेगा, वो आप आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। तो हमें अपने योग को भी चेक करना है। भले आप थोड़े समय बैठें, लेकिन वो थोड़े समय का योग भी ऐसा पावरफुल हो, इतना क्वालिटी वाला हो, क्योंकि हमें घंटे गिनने की जरूरत नहीं है। कई लोग घंटे गिनते हैं, 2 घंटे, 2 बजे से आके बैठ गए जी, है ना। अब 2 बजे से कितना योग लगा हो तो वो जाने, लेकिन ठीक है बैठे, अच्छी बात है, आप उठे, मेहनत की आपने, लेकिन उस मेहनत को फिर विफल मत जाने दो, उसमें फिर पूरा मेहनत करो, पूरी एकाग्रता के साथ बैठो, कुछ लक्ष्य लेके बैठो। ऐसे ही नहीं बैठो कि आज मुझे ये अभ्यास करने हैं, ये अनुभूतियां करनी है, वो कोई ना कोई लक्ष्य लेके बैठो, तब उसका फिर टाइम सफल होगा। नहीं तो ऐसे ही केवल घंटे गिनने के लिए नहीं बैठने का। ठीक है, आप में से और किसी का कोई सवाल हो, किसी पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम पूरा करेंगे। ठीक है सब, ओके। चलिए, तो सत्यता की शक्ति वाले सभी आत्माएं और पावरफुल योग करके इस सत्यता की शक्ति को सिद्ध करके हमें संसार के सामने प्रत्यक्ष करना है बाबा को, कि हम वो सत्यता की शक्ति वाली आत्माएं हैं जिन्होंने सत्य स्वरूप को पहचाना है, अपने सत्य स्वरूप को और उस परमात्मा के सत्य स्वरूप को। ओम शांति।